ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सौभाग्य में वृद्धि होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और जो भी कर्ज से जुड़ी या धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होने लगेगी या और साथ ही साथ आपकी कामना भी पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है। तो कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी प्यारी और शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको दीपक ले लेना है। ठीक है, दीपक कौन सा ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हो। गुरु जी कहते हैं कि आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना, तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे सभी देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है। तो इसके अंदर आपको डालना है घी और एक गोलबत्ती। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेने हैं, तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं और जो 11 काले तिल के दाने लो ये आंखें होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से शहद लेना है। शहद कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है पीपल का पत्ता। कौन सा पत्ता, पीपल का पत्ता। कितना लेना है, तो मात्र 1 पीपल का पत्ता लीजिएगा और जो पीपल का पत्ता लो ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आखिरी में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर प्रदोष काल में करते हो तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, जैसे ही आप शिव मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास जो दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। देखिए देखिए, दीपक का उपाय हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको दीपक जला देना है। देखिए, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। काले तेल का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है इस शहद को उठाना है और ये जो आपके पास पीपल का पत्ता है इस पीपल के पत्ते पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। किस साइड लगाना है, तो पीपल के पत्ते का जो चिकना साइड है, ठीक है, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और वो जो पीपल का पत्ता है उसके ऊपर आपको चिपका देना है। ठीक, इसके बाद इस पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे पिपलेश्वर महादेव जी, मेरी ये कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो, तो सारी कामना पूर्ण हो जाए और समस्या खत्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो एक पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक बार और भगवान भोलेनाथ और पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी दुख परेशानी समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद पिपलेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार के दिल की कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आपका ऐसा कोई मनोरथ है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए तो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। कब जाना है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। तो सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी या घर में जो रोग है बीमारी है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है,
आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले वो जल के लोटे को शिवलिंग पर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है, उस शहद को उठाना है और ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया और शहद लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए रहना है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है या ऐसा कोई मनोरथ है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पाई है, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक शहद वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी मनोरथ कामना है वो उसके लिए आपको एक बार वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से शहद वाला बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम महोत्सव से बना हुआ है। तो अगर शहद लगाकर आप बेलपत्र समर्पित कर देते हो ना, तो आपकी फिर हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूरी 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।